नमस्कार। चलिए सीधे आज की सुर्खियों में गोता लगाते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली की सड़कें ही प्रदूषण को खत्म करने लगे? जी हाँ, ये बस एक झलक है उन दिलचस्प खबरों की जिन पर हम आज यानी 16 मार्च 2026 को बात करेंगे। साथ ही कुछ बहुत जरूरी कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपडेट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई सतह, मान लीजिए कोई सड़क या दीवार, अपने आसपास की हवा को खुद ब खुद साफ कर दे? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत बनने की राह पर है। जी हाँ, ये कोई साइफाई कहानी नहीं है। हमारी आज की सबसे बड़ी खबर सीधे दिल्ली से आ रही है। एक ऐसा शहर जो हम सब जानते हैं, लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पर अब लगता है उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक का परीक्षण शुरू हो चुका है। तो ये कमाल हो कैसे रहा है? ये हो रहा है दिल्ली सरकार और आईआईटी मद्रास के एक शानदार सहयोग से। ये दोनों मिलकर स्मॉग ईटिंग सतहों का टेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसी सतहें जो सचमुच हवा से प्रदूषण को सोखने के लिए बनाई गई हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इनोवेशन और पार्टनरशिप हमारी सबसे बड़ी शहरी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर की कुछ उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो हमारे समाज को एक नया आकार दे रही हैं। इनमें एक अहम नया कानून और कुछ जरूरी जागरूकता दिवस भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इसी के केंद्र में है एक नया कानूनी कदम। राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है। इसका मुख्य मकसद जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है। इस बिल की सबसे बड़ी बात है इसके कड़े नियम। अगर कोई भी व्यक्ति जबरन धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा कदम है जो यकीनन राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों पर बहस को और तेज करेगा। कल यानी 15 मार्च को एक बहुत खास दिन था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये दिन पूरी तरह से हम सबको यानी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए है, ताकि हमें बाजार के गलत तरीकों और किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। वैसे इस दिन की कहानी 1983 में शुरू हुई थी। इसे दुनिया भर में उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को मजबूती देने के लिए शुरू किया गया था और तब से हर साल 15 मार्च को इसे मनाया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि हम सबके अधिकारों का सम्मान हो रहा है। अब बात करते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप की जो भारत को बदल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और हमारे इसरो ने मिलकर देश का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है। सोचिए, सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके ये पहल हमारे नेशनल हाईवे के किनारे की हरियाली को ट्रैक करेगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि विकास के साथ साथ हमारे देश का पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। चलिए अब फटाफट पूरे देश का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या अहम खबरें आ रही हैं। न्यायपालिका से एक महत्वपूर्ण खबर। आंध्र प्रदेश में जस्टिस लीसा गिल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं ओडिशा से एक बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक खबर आ रही है। चिल्का झील पर पारंपरिक पंचदुल मेलन यात्रा का आयोजन किया गया। पता है, ये 150 साल से भी ज्यादा पुरानी एक अनूठी परंपरा है जिसमें देवी देवताओं की पालकियों को नावों पर रखकर झील में घुमाया जाता है। और खेल प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। गोवा इस साल जुलाई में अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी के लिए एकदम तैयार है। और अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो माहे और केरल के तटों पर सागर कवच नाम की एक मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल का मकसद हमारी तटीय सुरक्षा को और भी मजबूत करना और किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखना है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कमाल का काम किया है। अब समय है उत्कृष्टता को पहचानने का और उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्हें उनके असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार मिले हैं। भौतिक विज्ञानी यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और क्रिकेट की दुनिया में शुभमन गिल को BCCI ने पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से नवाजा है। दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
और अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल, जिससे हमारे ज्ञान की परख होगी। सवाल ये है, हाल ही में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि शतरंज की दुनिया में भारत का दबदबा कैसे लगातार बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही।